वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता, आपका अपना चैनल जो आपकी प्रिपरेशन कराता है एनटी यूजीसी नेट की। सो गाइज, आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमको एक बेस तैयार करवाएगा कि हमें आगे की तैयारी कैसे करनी है। उसी के रिगार्डिंग आपका ये पेपर है। क्यों? क्योंकि इस पेपर में आपको ये पता, ये जो वीडियो है इसमें आपको ये पता चलने वाला है कि जून 2023 का जो हमारा पेपर आया था वो कैसा आया था, उसमें कौन-कौन से टॉपिक आए थे, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये सब आप लोगों के थ्रू बताए गए ही टॉपिक हैं, लाइक जो-जो मुझे बच्चों ने टेलीग्राम पर टॉपिक बताए हैं कि क्या-क्या पेपर में आया था, उन्हीं को मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि मैंने तो ऑब्वियसली पेपर नहीं दिया था, लेकिन जिन बच्चों ने दिया था, उन्होंने मुझे यहाँ पर जो बताया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या-क्या टॉपिक थे जो आए थे। ज़्यादा समय नहीं खराब करते, फटाफट हम काम करेंगे अपना। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि पेपर का पैटर्न कैसा आया था। तो पेपर जो था वो इस बार ईज़ी टू मॉडरेट कैटेगरीज़ में था। मतलब अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है, प्रैक्टिस, 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 वो ही एक चीज़ है, एक की फैक्टर है जो आपको किसी भी चीज़ में सक्सेस बनाने में हेल्पफुल होता है। तो अगर आपने प्रैक्टिस की है, तो आपका पेपर जो है वो ईज़ी कैटेगरी में गया हुआ है, ठीक है? और जिन्होंने प्रैक्टिस थोड़ी-सी कम की थी, वो मॉडरेट कैटेगरी में आ गया। बट ईज़ी टू मॉडरेट कैटेगरीज़ में इस बार आपका पेपर था, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पहले का जो पेपर आया था वो टफ कैटेगरीज बच्चे कहते थे, बट अब वही पैटर्न है, लेकिन अब आपकी प्रैक्टिस का पैटर्न चेंज हो चुका है, इसलिए इजी टू मॉडरेट आपकी कंडीशन आ चुकी है। क्वेश्चन ज्यादातर सीक्वेंस बेसिस पर थे, रैशनल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, और रीडिंग कंप्रहेंसिव जो था वो काफी इजी आया हुआ था। तो ये कुछ चीजें हैं जो बताई गई हैं पेपर के बारे में। और ऐसा मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है और पेपर को आपने ढंग से पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन को आपने ढंग से समझा है, तो क्वेश्चन को पढ़ के आंसर निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि टॉपिक क्या-क्या आए थे। तो अगर देखा जाए तो देखो, एचआर डेवलपमेंट के ऊपर टॉपिक आया था, पोर्टफोलियो के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, स्टेप्स अरेंजमेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन थे। ये सब बच्चे ने ही भेजे हुए हैं, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर सेंड किया हुआ है, एज़ इट इज़ सेंड किया हुआ है कि क्या-क्या क्वेश्चंस आए थे। तो देखो, एचआर डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन था, पोर्टफोलियो के ऊपर था, स्टेप्स और अरेंजमेंट वाले बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो ये स्टेप्स और अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं, ये मैंने पहले भी बोला है कि प्रोसेस हो गया, स्टेप्स हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसके लिए आप अपने आप को तैयार रखिए। स्टेप्स जितनी भी हैं उनको माइंड में रिकॉल करते चलिए बार-बार, बार-बार, क्योंकि जिससे कि आपके सामने जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। फिर मैचिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि पेपर कैसा आने वाला है। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैचिंग हो गया, सीक्वेंस हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं इस समय पर। तो वही चीज़ हुआ भी है, और साथ ही साथ रैशनल थिंकिंग के बेसिस पर भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी इस बार हुई है। तो देखो, एंटोलॉजी से क्वेश्चंस था, मार्जिनल कॉस्ट फॉर्मूला पूछा गया था, कंटीजेंसी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन था, इलास्टिसिटी से क्वेश्चन आया हुआ था, जीडीपी कैलकुलेशन के लिए आया था, बैलेंस लाइन, टाइप 2 एरर, हाइपोथेसिस एरर की बात की जा रही है, बजटिंग के ऊपर क्वेश्चन था, ब्रांड एंटरप्रेन्योरशिप, ब्रांड से रिलेटेड क्वेश्चन था, एंटरप्रेन्योरशिप से भी आपका एक क्वेश्चन था जो कि सिंपल वन था, वुमन एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड था, जैसा हमेशा बोला गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, ज़्यादातर पूछा गया है। एम्प्लॉय इंगेजमेंट, एम्प्लॉय पार्टनरशिप, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। तो कॉस्ट के बहुत सारे मैचिंग के क्वेश्चंस आए हुए थे, ऑपरेशन कॉस्ट, रेवेन्यू से रिलीज द मार्केटिंग, और आपका कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, लर्निंग, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, डेल्फी प्रोडक्शन, डेल्फी टेक्निक और प्रोडक्शन, ये आपके टॉपिक हैं जो इस साल पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा गया। तो अगर टॉपिक आपका अच्छे से तैयार है तो किसी भी क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सेम वही चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है। सबने अपने मेमोरी बेस पर ये टॉपिक लिखकर भेजे हुए हैं। तो 2-3 बच्चों के मेरे पास आए थे, उन्हीं को मर्ज करके मैंने यहाँ पर सारे के सारे आपको बता दिए हैं। तो किसी और बच्चे ने जो भेजा है वो ये भेजा हुआ है कि रीडिंग कंप्रहेंसिव जो आया हुआ था आपका, वो ईआरपी पर और ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी के ऊपर था। ठीक है, तो ये भी बच्चों को याद है। और सबसे बड़ी चीज ये देखो, आपकी बच्चे पेपर देकर आए हैं, दे नो अबाउट द टॉपिक कि क्या टॉपिक पूछा गया था। एक ये बहुत अच्छी चीज है, दैट मीन्स कि आपकी जो मेमोरी पावर है वो काफी अच्छी हो रही है। और यही स्ट्रेटेजी आपको जब आप पेपर करते हो ना, सैंपल पेपर कर रहे हो ना, उस समय पर भी आपको रखना है कि सैंपल पेपर में आपने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हुए हैं, क्या क्या टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। तो जिससे आपकी जो मिस्टेक्स वाला एरिया है वो भी आपको आइडेंटिफाई हो जाए, जो स्ट्रांग वाला एरिया है वो भी आपके लिए और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए तैयार हो जाए।
तो ये देखो इन्होंने भी बताया कि सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ब्रांड डायनामिक आ गया, पिरामिड्स के ऊपर क्वेश्चन आया, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग, कॉज ऑफ वर्क स्टॉपेज, जॉब लेवल, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मार्केट प्रोसेस, प्रोडक्ट डिजाइन, रिडक्शन मेथड, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। जीडीपी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, पॉजिटिव इलास्टिसिटी के ऊपर क्वेश्चन है, गैन चार्ट के ऊपर क्वेश्चन है, वी हैव ऑलरेडी डन विद दिस। फिर आपका आउटकम एनपीवी हो गया, आउटकम हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो गया आपका, ठीक है। और आपका और भी ये एथनोसेंट्रिक के ऊपर है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर क्वेश्चंस है, इनोवेशन स्टेटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन है, विजन, मैकिन्से, 7Ns, मिन्सबर्ग की टाइप्स हो गया, एथिक्स हो गया, मार्केट कंसेप्ट हो गया, बीओपी, बीटा इंक्रीज, और आपका डिसीजन टू रिड्यूस ऑपरेटिंग साइकिल, रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजीज, ये सारे वो टॉपिक हैं जो इस साल आए हुए हैं, उनके ही बारे में बात की जा रही है। चार्डी हो गया, आपका आईआर चार्ट हो गया, अप्रेजल टेक्निक हो गई, स्ट्रेस हो गया, अनकट के 3 रेशियोज, लाइन बैलेंसिंग, चैलेंज इन आईआर, ठीक है। और आपका एक तरह से निकोशिया मॉडल हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट, सस्टेनेबल कैपिटल, और टाइप 2 एरर अभी पहले ने भी बताया था आपका, काइजन हो गया, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी हो गया, वॉटलर मॉडल आया है, इसका न्यूमेरिकल आया हुआ है, ठीक है। मैचिंग आ गया आपका, कॉस्ट एंड मीनिंग के ऊपर था, रिसोर्स आउटकम और स्टडी के ऊपर था, आपका एक तरह से चेंज के फंक्शंस और रोल्स के ऊपर था, ओबी और उसकी डिसिप्लिन के ऊपर था। सिंपल चीजें हैं। अगर आपने इन सभी जो पेपर आप देखोगे ना प्रीवियस भी, तो अगर आपने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो ये मैचिंग के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं। तो हमको करना यही है कि वी शुड आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स, ठीक है। तो ये टॉपिक हैं, इनको आप वीडियो को पॉज करके इन टॉपिक को आप अपने पास में अलग से नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको हेल्प हो जाए कि क्या क्या टॉपिक पहले आ चुके हैं, तो आप उनके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करते जाइए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते जाइए। तो ये था हमारा इस बार का पेपर का पैटर्न कि किस तरह से आए हैं। आपको अपनी तैयारी भी इसी तरह से आगे करनी है, पैटर्न को ध्यान में रख के करना है। प्रीवियस ईयर्स के कम से कम 5 साल के पेपर्स को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, डीपली स्टडी कीजिए, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइज थैंक यू सो मच। वेरी सून वी स्टार्ट आवर न्यू कोर्स, तो जिसमें हम यहीं पर यूट्यूब पर ही अपनी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। अगर हम पर डे का आपका एक लेक्चर जो है वो आपके सामने आएगा, और सैटरडे और संडे में से किसी एक दिन हम PYQs की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। जो प्रैक्टिस वाला सेशन है वो हम लाइव करेंगे, और बाकी के जो सेशन है इट मे बी पॉसिबल कि आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिले, बट वो मिलेंगे आपको सेम टाइम पर, आपको सेम टाइम पर वो सारे जो लेक्चर्स हैं वो मिलेंगे। उसका टाइम शेड्यूल और लेक्चर किस दिन क्या आने वाला है वो आप लोगों को विद इन 2 डेज सेंड कर दिया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको अपकमिंग सारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे उनका भी फ़ायदा हो जाए। और साथ ही साथ जितना हो सकता है उतना अपने टाइम को बचा कर मेहनत करते चलिए। ओके गाइज, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।